ध्यान दोगे? यहां पे समझिएगा, एसिडिटी ऑफ फेनॉल एंड ईथर हम लोग को पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे एक सवाल उठता है कि जो भी अल्कोहल है वो एसिडिक होता है क्या, या जो भी फेनॉल है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है या बेसिक होता है, इसका सवाल अक्सर उठता रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये अल्कोहल हो या फिर ये फेनॉल है, ये दोनों जो होता है, ये दोनों कैसे नेचर के होते हैं, ये दोनों एसिडिक नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। कैसे एसिडिक नेचर के होते हैं, इसको जरा सा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये क्यों एसिडिक नेचर के हैं, इसको जरा सा समझिएगा। देखो, अगर इनका रिएक्शन अगर आप सोडियम मेटल के साथ करिएगा, किसके साथ करिएगा? सोडियम मेटल के साथ अगर आप रिएक्शन करिएगा, ये सोडियम मेटल है, और सोडियम मेटल जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल। क्या कहेंगे? अल्कली मेटल कहेंगे। यानी इसका जो नेचर होता है वो नेचर कैसा होता है? इसका नेचर जो होता है बेसिक नेचर का होता है। कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है। तो ये अल्कोहल है, और अल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? सोडियम मेटल के साथ हो रहा है। सोडियम मेटल कैसा नेचर का है? बोलो। सोडियम मेटल जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है। कैसा नेचर है? बेसिक नेचर का होता है। कोई दिक्कत यहां पे? तो ये जब रिएक्शन करता है तो रिएक्शन करने से ये क्या होगा? ये रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के साथ क्या बनाएगा? ये आपका बनाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये सोडियम एल्केनॉट बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम एल्केनॉट बनाता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। कौन सा गैस रिलीज करेगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। समझ पा रहे हो बात को? तो चूंकि ये अल्कोहल बेसिक नेचर का है, सॉरी, चूंकि ये सोडियम बेसिक नेचर का है, तो बेस किसके साथ रिएक्ट करेगा? बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। तो अल्कोहल का नेचर कैसा होगा? बोलो। एसिडिक नेचर होगा अल्कोहल का। कैसा नेचर होगा? एसिडिक नेचर होगा। तभी ये किसके साथ रिएक्शन करेगा? तभी ये बेस के साथ क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। समझ पा रहे हो बात को? यानी बेसिक नेचर का अल्कोहल रिएक्ट करेगा किसके साथ? सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। क्या बनाएगा? सोडियम एल्केनॉट बनाएगा। साथ में कौन सा गैस रिलीज होगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। समझ पा रहे हो बात को? यहां पे आप इस चीज को आप देख सकते हो। यहां पे यहां पे बाबू देख लोगे तो थोड़ा सा आगे कुछ आपका काम बन जाएगा। ठीक है? यहां पे देखोगे, ये आपका अल्कोहल है। अल्कोहल में आप टेस्ट ट्यूब में आप डाल दिए, ये क्या है आपका? सोडियम मेटल है। क्या है? सोडियम मेटल। ये सोडियम मेटल को आप इस टेस्ट ट्यूब में जैसे आप पुट करोगे, ये सोडियम मेटल अल्कली नेचर का होता है, ये बेसिक नेचर का होता है। जैसे अल्कोहल में पड़ा
रिएक्शन शुरू हो गया। क्या हो गया? रिएक्शन शुरू हो गया। देख रहे हो बबल उठ रहा है। ये बबल किस चीज का बबल है? हाइड्रोजन गैस का बबल है। किसका बबल है? हाइड्रोजन गैस का बबल है। ये हाइड्रोजन गैस जो निकल रहा है, यानी आपने अल्कोहल था, अल्कोहल में क्या डाल दिया आपने? सोडियम मेटल। सोडियम एल्केनॉट नाम का एक केमिकल बनेगा और साथ में कौन सा गैस उठेगा? हाइड्रोजन गैस उठेगा। समझ पा रहे हो बात को? तो ये आपका कौन सा गैस है? ये आपका जो है हाइड्रोजन गैस। यानी इसका जो आप बबल देख रहे हो, बबल किस चीज का है? ये हाइड्रोजन गैस का बबल है। समझ पा रहे हो? तो ये रिएक्शन तभी हुआ है जब क्या होगा? अल्कोहल जो होगा वो एसिडिक नेचर का होगा और बेस जो होगा वो कैसा नेचर का होगा? बोलो, वो बेसिक नेचर का होगा। तभी क्या होगा? आपका ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। कोई दिक्कत यहां पे समझने में? बोलिए। अब बाकी जो केमिकल अंदर में बनेगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सोडियम एल्केनॉट बोलेंगे। कोई दिक्कत यहां पे समझने में? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो क्या लिखेंगे? अल्कोहल रिएक्ट विथ बेसिक सोडियम मेटल, बेसिक सोडियम मेटल टू फॉर्म, क्या बनेगा? टू फॉर्म सोडियम एल्केनॉट। क्या बना रहा है? सोडियम एल्केनॉट बना रहा है। विथ कौन सा गैस? विथ हाइड्रोजन गैस। कौन से गैस के साथ बना रहा है? बोलो, हाइड्रोजन गैस के साथ बना रहा है। कोई दिक्कत यहां पे? कौन सा गैस है? बोलो, हाइड्रोजन गैस बना रहा है। कोई दिक्कत यहां पे? तो दिस रिएक्शन suggest that alcohol is acidic in nature, therefore it react with, बोलो, बेसिक सोडियम मेटल। ये आपसे पूछ भी सकता है कि अल्कोहल जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। क्यों एसिडिक नेचर का होता है? क्या कारण है एसिडिक नेचर होने का? बोलो, एसिडिक नेचर है तभी किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? तभी आपका सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है और हाइड्रोजन गैस बबल की तरह निकल रहा है। कोई दिक्कत यहां पे समझने में? बोलिए। तो बहुत सारा कंपाउंड है जो क्या करेगा? बहुत सारा कंपाउंड है जो कि रिएक्शन करेगा। जैसे मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल, आपका इसको बोलते हैं इथेनॉल। क्या बोलते हैं बाबू? इथेनॉल। इसका रिएक्शन किसके साथ करा दो? सोडियम मेटल के साथ करा दो। किसके साथ? सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करा दो। क्या बनेगा? CH3 CH2O और साथ में क्या बना? Na। और कौन सा गैस निकल जाएगा? हाइड्रोजन गैस जो है निकल जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? ये बैलेंस करने के लिए यहां पे क्या कर दो? ये 2 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन इसी में है, 2 कर दो तो ये भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो सोडियम को भी क्या करना पड़ेगा? आपको 2 बनाना पड़ेगा। कोई दिक्कत? इसका नाम क्या है? ये कौन सा कंपाउंड होगा? क्या लिख रहे हैं? सोडियम लिख रहे हैं। क्या वो लिख रहे हैं? सोडियम। और ये जो पोर्शन है CH3 CH2 और O का, इसको हम लोग बोलते हैं एल्केनॉट। क्या बोलते हैं? एल्केनॉट बोलते हैं। यानी ये हो गया इथेनॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इथेनॉट हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा सोडियम इथेनॉट। कोई दिक्कत? अगर एक ही अगर है तो, अगर ये ऐसे होगा एक ही कंपाउंड है तो क्या नाम हो जाएगा? सोडियम मिथेनॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम मिथेनॉट। और अगर 3 है तो क्या होगा? बोलो। हाँ, सोडियम, बोलो, प्रोपेनॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम प्रोपेनॉट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहां पे? बोलिए। तो एल्केनॉट होता है क्योंकि सब एल्कली वाला पार्ट है, ऑक्सीजन लगा हुआ है साथ में। कोई प्रॉब्लम यहां पे? बोलो। इसके अलावा और भी बहुत सारा केमिकल है जिसके साथ आप क्या कर सकते हो? बोलो, रिएक्शन करा सकते हो। बहुत सारा अल्कोहल रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है,
जैसे मिसाल के तौर पे ये आपका कौन सा है, बोलो, प्रोपेन 1 ओल है, रिएक्शन कराओ किसके साथ, सोडियम के साथ, क्या बनेगा, CH3CH2, O के साथ क्या लगेगा, Na, और कौन सा गैस रिलीज होगा, H2 रिलीज होगा। हाँ, तो क्या कर लो, बैलेंस कर लो। हाँ, अच्छा एक और है ना, हाँ, CH3 CH2 CH2 और साथ में क्या है, ONA है, क्या नाम हो जाएगा, सोडियम प्रोपे नॉट हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहां पे बैलेंस कर लो, 2 कर लो, यहां भी 2 और यहां पे भी क्या हो जाएगा, 2, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम यहां पे समझने में, बोलिए, कोई दिक्कत यहां पे समझने में, बोलोगे तो क्या करो, टेस्ट ट्यूब ले लो, टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल डाल लो, उसमें सोडियम चिप डाल दो, थोड़ा सा रिएक्शन होगा, बबल जो उठेगा वो किस चीज का बबल है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को तस्दीक कैसे करेंगे, माचिस जला के उसके ऊपर जैसे रखोगे कौन सा साउंड देगा, पॉप साउंड देगा, उससे भी आप क्या पहचान जाओगे कि कौन सा गैस रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। कोई दिक्कत यहां पे समझने में, तो सारा रिएक्शन एक ही जैसा है, एक ही तरीके का है, कोई दिक्कत यहां पे। आगे अगर आप देखोगे, आगे किसका रिएक्शन है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका फेनॉल है, क्या है, ये फेनॉल है, इसके पास भी क्या है, OH है क्या, इसके पास भी क्या है, OH है, किसके साथ रिएक्शन होगा, सोडियम के साथ रिएक्शन होगा, क्या बना देगा, बोलो, ONA, कोई दिक्कत, और साथ में क्या निकलेगा, कौन सा गैस निकलेगा, H2 गैस निकलेगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको हो जाएगा सोडियम, बोलो, हाँ, बेंजेनॉट होता है, क्या होता है, सोडियम बेंजेनॉट होता है। ये सोडियम बेंजेनॉट जो है किसकी तरह इस्तेमाल होता है, ध्यान दीजिएगा, ये सोडियम बेंजेनॉट जो है काफी इंपॉर्टेंट केमिकल है, ये प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होता है, किसकी तरह, प्रिजर्वेटिव की तरह, जिसको आप लोग बोलते हो क्या, पेस्टिसाइड। कोका कोला, कोका कोला 6-6 महीना तक रखना है, तो 6-6 महीना तक रखना है, लिखता है ना एक्सपायरी कितना डेट लिखता है, 6-6 महीना, तो कैसे बचेगा, 6 महीना कोई भी सामान रखेगा खराब हो जाएगा ना, तो कैसे बचेगा, प्रिजर्वेटिव डालना पड़ेगा। कौन सा प्रिजर्वेटिव है, सोडियम बेंजेनॉट डाल दो, उसमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं होगा। बाबा रामदेव का नाम सुने हो, हैं, बाबा रामदेव कहें क्या कि हम एकदम प्योर कंपाउंड बनाए, प्योर चीजों को पब्लिक को क्या करेंगे, देंगे। तो बाबा क्या किया कि फूड आइटम बनाया, उसमें सोडियम बेंजोनेट नहीं डाला, कि इससे ये कैंसर कॉजिंग भी है, क्या है, बोलो, कैंसर कॉजिंग, समझ पा रहे हो, क्या है, कैंसर कॉजिंग है, ठीक है। तो अब क्या है, बाबा अपने बहुत सारे प्रोडक्ट में सोडियम बेंजेनोट नहीं डाले, 2 दिन के बाद से प्रोडक्ट खराब हो गया, चॉकलेट में से कीड़ा निकल रहा है, जूस सड़ गया, पेस्ट खराब हो गया, तो बाबा को लोग बैठा के समझाया कि मार्केटिंग करना है, ठीक है ना, तो केमिकल्स डालना पड़ेगा, नहीं तो आपको क्या होगा, लॉस हो जाएगा, तो केमिकल पड़ गया। कोल्ड ड्रिंक जो पी रहे उसमें भी क्या रहता है, ये पेस्टिसाइड रहता है। बाबा का एगो जूस आता है, एलोवेरा के साथ, एक बहुत फेमस जूस है, बड़ी लोग तारीफ करता है उस जूस का, आंवला जूस। आंवला जूस, अगर आपके पास आंवला का पेड़ है या दुकान उकान है, आंवला खरीद के लाइए, उसको पीस करके क्या बना लीजिए, जूस बना लीजिए, और सुबह सुबह पीजिए, है कि नहीं। सिगरेट फूंक करके डायरेक्ट विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन
तो बाबा वो जूस बेचना शुरू किए, आंवला जूस। आंवला जूस का कंपोनेंट देखोगे ना तो क्या लिखेगा उसमें, सोडियम बेंजेनॉट उसमें पड़ा है। क्या पड़ा है, सोडियम बेंजेनॉट। ये जो है आपका फेनॉल, कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं, नाग सांप भगाने के काम में आता है। थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में आएगा, क्या कर दो, कीड़ा को रख दो नाली वाली के पास, सांप आपके घर में नहीं घुसेगा। दोस्त अगर सांप है तब है, हाँ, तब तो कुछ हो ही नहीं सकता है कि नहीं। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये सोडियम बेंजेनॉट है, समझ पा रहे हो बात को, प्रिजर्वेटिव की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। पहले 35 टुकड़े में बटी थी, अब 37 पार्ट्स। बॉयफ्रेंड का तो कुछ नहीं गया, गर्लफ्रेंड इज कट इनटू 37 पोर्शंस और उसको बचाने के लिए फ्रिज में डाला। मेरे से पूछता फ्रिज में डालने की जरूरत नहीं, क्या यूज करिए, क्या यूज करो, फॉर्मल्डिहाइड। इतना दूर का पोर्शन कट करना होगा ना। तो अब ये जो है वो ऐड डाले हैं, कुर्ता पजामा पहन लिए हैं, मुल्ला का क्लास। हम कहीं भी कोई बात हुआ है, बताओ। एक जमाना था, हम लोग जब 2007 में जब कोटा गए पढ़ने के लिए, तो उस टाइम में बातचीत चलता था दोस्त लोग के बीच में, किसका कितना पैकेज लगेगा, कौन आईआईटी कानपुर में जाएगा, कौन आईआईटी खड़गपुर में जाएगा, बात समझे, कौन मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लेगा, कौन कितना पैसा कमाएगा। आज के डेट में, जो आज के डेट में 15, 16, 17 साल का जो बच्चा है, आज के डेट में धार्मिक उन्मादता से क्या हुआ है, पूरा भरा हुआ है एकदम भयंकर तरीके का। हर कम्युनिटी में, हर कम्युनिटी में पूरा धार्मिक क्या ली निकल जाओ रे, मार काट हो एकदम सीधे आगे। हम लोग के टाइम में लोग कहता था कि मारपीट करने जा रहे हो, पैसा कौन कमाएगा, जाके पढ़ो। हम लोग का जमाना कुछ दूसरा था, आज का जमाना कुछ दूसरा हो गया। दूसरा ना अजीब तरीके का हो गया, समझ से परे, मतलब धार्मिक उन्माद बढ़ गया तुम लोग के बीच में, तुम लोग के जनरेशन में। साथ में क्या बढ़ा है, साथ में छपरी पना बढ़ा है। रे बाप रे बाप, छपरी पना। पहले केटीएम बाइक का बाजार खराब किया है सब, आईफोन के पीछे पड़ा हुआ है सब। अब एगो छपरी को देखेगी साइलेंसर निकाल के बुलेट लेके पतैले जा रहा था। पापा की परी, मां का पदना, साइलेंसर निकालने का क्या जरूरत है रे तुमको, है कि नहीं। गलत बात है ना जी, है कि नहीं। गर्लफ्रेंड को 37 टुकड़ा में काट करके गर्लफ्रेंड का मुंडी को फ्रिज में डाल के डेली उससे माफी मांग रहा है, आई एम सॉरी बाबू। और तुम लोग को लग रहा है कि हम काहे तुम लोग को सुना रहे हैं। इन सबों को सुनाने का कोई फायदा नहीं है। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा जी, जेल, 2 साल जेल रहेगा, है कि नहीं। घटिया टॉयलेट में आएगा जाएगा, है कि नहीं। पॉटी के ऊपर पॉटी रखेगा, जेल। वैसे जेल नहीं होता है जैसा तुम लोग सोच रहे हो कि साफ सुथरा मम्मी हार्पिक डाल के साफ सफाई करके, नहीं। पेस्ट छोड़ो, ज्यादा हम नहीं बताएंगे। पहले जमाना में एक ठो पेस्ट आता था, टूथपेस्ट पेस्ट होता था ना, नीचे में सफेद रहता था, ऊपर में जेल टाइप का रहता था, 2 ठो गारने पे निकलता था, बात समझे। तो वैसा ही कुछ समझ लो कहां पे आपको होगा।
जेल में। वो ऐसा भी नहीं है कि मतलब कि मम्मी वाला हार्पिक मार डाल के, कम से कम मम्मी तो साफ रखती है ना, ए छी हम नहीं जाएंगे। कोनो जो है तैर रहा है, फ्लश मारो तब घुसेंगे। जेलवा में ऐसा नहीं होगा। जेल में पहले ही से जो है, हाँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा कि आओ, लेयर के ऊपर लेयर चढ़ाओ, है कि नहीं। तो बड़ा कष्टकारी जीवन है। लोग कहता ना कि जेल चले जाएंगे क्या हो जाएगा। तो खैर, लड़का प्राणी मार के जेल चला जाएगा, लड़की प्राणी तो दुनिया से चली गई, है कि नहीं। क्या फायदा। मेरा एक ठो कॉलेज में एक ठो कलीग था, दोस्त हम नहीं बोलते, ऐसा लोग को हम दोस्तों नहीं बनाते। भाड़ा का बुलेट, भाड़ा का टी शर्ट, भाड़ा का पैसा भी उधार लेता था। पैसे की कोई कमी नहीं है, दोस्त से उधार ले लेंगे। सारा चीज किसका, भाड़ा का। अब बुलेट भी भाड़ा का। अब बुलेट के आगे नंबर प्लेट रहता था, वो लिखवाया था सिर्फ तुम। गर्ल्स हॉस्टल के पास से हनहनैले जा रहे हैं, और लड़कियां सब सोच रही है कि जो लिखा हुआ है वो मेरे लिए लिखा हुआ है कि नहीं। ये चीज है। तो ये सब क्या है, ये सब गलाजत का ढेर है। और गलाजत के ढेर के बारे में हम पहले इत्तला कर दे रहे हैं। बहुत लोग खिसियाया हुआ है, कोचिंग इंस्टीट्यूट पे बहुत लोग खिसियाया हुआ है। गुस्सा जायज भी है। दुनिया तो चाहता है कि लड़की लोग जो है पढ़ी लिखी ना हो, सीधी साधी लड़की लोग हो, है कि नहीं। शादी बियाह हो, अब्बा कंटर बटोरे। कंटर समझ रही हो, बिग कंटर, स्टील का कंटर, एल्यूमिनियम का कंटर। उसमें क्या बटराया जा रहा है बोलो, चद्दर अरब का, तकिया अरब का पुचका हुआ। तू हाली मारो तो गप सही से फूल जाएगा, है कि नहीं। है तो पूरा कंटर तैयार है। हम ही को मिला 2 कंटर, वाइफ लेके आई, पूरा मोहल्ला हिल गया, अरे तरीका आ रहा है। हम कहा ये मेरा है। अब वाकई में मेरा है। उसके जगह पे अगर पढ़ाई लिखाई कर लिया जाए उसी पैसवा का, तो कामयाब हो जाएगा। बात समझ रहे हो। लोग चाह ही नहीं रहा कि तुम लोग पढ़ो, सही बता रहे हैं, लोग नहीं चाह रहा है। लड़की जात है पढ़ाने का क्या फायदा है। पैसा बटोरो, शादी करके धक्का मार के बाहर निकालो, है कि नहीं। पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो लगता है ऐसा कुछ नहीं है, हाँ ना ना ना, है कि नहीं। अच्छा, एक तुम लोग सच सच बताना, जब छोटे थे ननिहाल जाते थे तब ज्यादा इज्जत होता था कि ममानी के आने के बाद से इज्जत हो रहा है। हाँ, तो जिसका है उसका बताओ। पहले था, अब नहीं है ना। वो तो छोड़ दो, अभी 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 है ना, अभी हाँ, तुम्हारा बात अलग है बाबू। चलो समझ में आ गया, बोलो कोई दिक्कत। तो ये सारी चीजें आगे बढ़े, लिख लियो ना ये सारा चीज। चलो यहां पे ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अब हम लोग ये देखेंगे, समझना कि कौन ज्यादा एसिडिक है। 1 डिग्री अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है, 2 डिग्री ज्यादा एसिडिक है, या फिर 3 डिग्री अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझिएगा, यहां पे समझिएगा सभी लोग। इसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। क्या बोलेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे,
इसको 2 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे, और ये वाला जो अल्कोहल है इसको हम लोग बोलते हैं, बोलो, 3 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3 डिग्री। एक CH3 लगा हुआ है तो 1 डिग्री अल्कोहल, इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। 2 CH3 लगा हुआ है, क्या बोलेंगे? बोलो, 2 डिग्री अल्कोहल, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल। और यहां पे कितना लगा हुआ है बेटा? 3 लगा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे? 3 डिग्री अल्कोहल, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? टर्शियरी अल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टर्शियरी अल्कोहल बोलेंगे। कोई प्रॉब्लम यहां पे? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। इसमें पता ये करना है कि कौन ज्यादा एसिडिक है और कौन कम एसिडिक है। समझ पा रहे हो? तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, जितना ज्यादा CH3 ग्रुप होगा उतना ही कम एसिडिक होगा। जितना ज्यादा CH3 ग्रुप होगा उतना ही कम एसिडिक होगा। यहां पे हम लिख देते हैं। फलाना सबका पड़ा। कहां से कहां? बहुत लंबा उम्र है जी आपका। है कि नहीं? चलो, ध्यान दीजिएगा।
पहले हम पूछते थे कि आखिर क्या कारण होता है लेट आने का, लेकिन अब हम नहीं पूछते हैं, क्योंकि अब हम ही अपना आदत चेंज कर लिए हैं। ध्यान दोगे, रीजन फॉर एसिडिटी, एसिडिटी का कारण क्या होता है बाबू? एसिडिटी का कारण होता है H+ आयन। क्या कारण है? H+ आयन जो है वो एसिडिटी का कारण है। समझ पा रहे हो? मिसाल के तौर पे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, खतरनाक एसिड है। ये ब्रेक होता है, किसमें ब्रेक होता है? H+ और Cl- में। ये H+ निकला, H+ आयन है। किसकी कमी है इसके अंदर में? इलेक्ट्रॉन की कमी है। किसकी कमी है? इलेक्ट्रॉन की कमी है। H+ आयन, इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या चाहिए इसको? इलेक्ट्रॉन। दुनिया का हर चीज क्या है? बॉन्डिंग से बना हुआ है। हमारा स्किन भी किससे बना हुआ है? बॉन्डिंग से। स्किन बना है प्रोटोन से, स्किन बना है प्रोटीन से, प्रोटीन बना है अमीनो एसिड से, और अमीनो एसिड जो बना है ये आपका अमीनो एसिड है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका अमीनो एसिड है। ये अमीनो एसिड जो है वो किसका बना हुआ है? क्या ये इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है? क्या इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बना हुआ है? किससे बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन। यानी आपका जो भी स्किन है वो अमीनो एसिड से बना। अमीनो एसिड किससे बना हुआ है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन्हीं सबों से मिलके बना हुआ है। समझ पा रहे हो? जैसे ही एसिड आपके स्किन पे पड़ा, वो कहां पे जाएगा? अमीनो एसिड के पास जाएगा। कहेगा कि भाई हम पॉजिटिव चार्ज है, हमको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या करेगा कि ये आपका इलेक्ट्रॉन का बना हुआ है आपका बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग को क्या करेगा? बॉन्डिंग को तोड़ के इसमें से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। बॉन्डिंग को तोड़ के क्या करेगा? इस आपके स्किन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। पता चला आपका स्किन क्या होगा? आपका स्किन ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा। आपका स्किन जो है वो क्या होगा? सलसला करके एसिड पड़ते ही आपका स्किन क्या होगा? टूटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसका जो बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग सबको क्या कर देगा? बॉन्डिंग को तोड़ देगा। बॉन्डिंग किसका बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन का। और इसको क्या चाहिए? H+ को इलेक्ट्रॉन चाहिए। समझ पा रहे हो? तो क्या होगा? बॉन्डिंग तोड़ेगा, स्किन क्या हो जाएगा? आपका स्किन जो है वो गलना शुरू हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? एसिड बहुत ही खतरनाक चीज होता है। सिवान एसिड के लिए फेमस है। एसिड कांड होता है सिवान में। एक कांड हुआ था उधर, बेचारी 9th या 10th क्लास की लड़की थी, है कि नहीं? चैनपुर साइड में कहीं हुआ था। वो जो है एसिड जो है फेंक दिया था सब लड़का सब। और किसी का जिंदगी अब इतना बुरा चेहरा हो जाता है जिसका हिसाब नहीं है। इंसानियत नाम का कोई चीज है नहीं इस चीज से। उसके पास से तो बहुत कानून स्ट्रिक्ट है। तुम लोग जाओगे एसिड लेने तो अब नहीं मिलेगा। टॉयलेट साफ ऑफ करने के लिए एसिड लोग लेके आता है, आधार कार्ड लगता है, आधार कार्ड वगैरह का इस्तेमाल होता है। तो ये सब देखो, जलाना बहुत ही खराब काम है कि नहीं? किसी को जला के मारना या जलाने का काम जो है वो खाली हदीस वगैरह पढ़िएगा तो जलाने का अधिकार केवल ऊपर वाले का है, जहन्नम में। बाकी इंसान को अधिकार नहीं है कि आप जो है ऊपर वाला का आप जो है जलाने का जो है किसी को अख्तियार रखिए। बहुत ही हीनियस क्राइम है एसिड से किसी को जलाना, है कि नहीं? बहुत गंदा काम है। उसका सजा जो है तुरंत ही मिलता है। हाँ, है कि नहीं? चाहे वो आप कोई भी हो, कितना भारी क्रिमिनल क्यों नहीं हो, आप उसको एसिड से जला के नहीं मार सकते। ये कौन सा हो? गोली मार दीजिए। एसिड से जलाने का अधिकार किसी को नहीं है कि नहीं? सजा मिल जाता तुरंत इस दुनिया में। ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझिएगा। तो HCl है, H+ और Cl-। H2SO4 भी है, इसमें भी क्या निकलेगा? H+ और HSO4-। देख पा रहे हो किससे निकल रहा है? H+ आयन से निकल रहा है क्या? बोलो। यहां पे देखो नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड से भी क्या निकल रहा है? H+ और बोलो NO3- निकल रहा है। यहां से भी क्या निकल रहा है? H+ निकल रहा है। तो अल्कोहल भी एसिडिक है। अल्कोहल भी क्या है? एसिडिक है। आपको बताया थे अल्कोहल क्या है? एसिडिक है। तो अल्कोहल से भी क्या निकलना चाहिए? बोलो
H+ निकलना चाहिए, तो वो कहां से निकलेगा? ध्यान दीजिएगा, वो यहां से निकलेगा। ध्यान दे पा रहे हो? होता क्या है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्या होता है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच के रखता है। क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच के रखता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से। नतीजा ये होता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है वो कमजोर हो जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है। समझ पा रहे हो? वीक होने के वजह से कोलिजन में क्या होता है कि जैसे ये कोलिजन होता है तो कोलिजन होते ही क्या हो जाता है? कोलिजन होते ही ये ब्रेक हो जाता है। ऑक्सीजन के ऊपर चूंकि हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाता है और हाइड्रोजन कैसा हो जाता है? हाइड्रोजन पॉजिटिव हो जाता है। हाइड्रोजन कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ये आपका H+ जो है वो किसका कारण होता है? ये कारण होता है किसका? एसिडिटी का कारण होता है। किसका कारण होता है? एसिडिटी का कारण होता है। कोई दिक्कत यहां पे? बोलिए। तो ये ब्रेक होता है, ब्रेक होने की वजह से क्या होता है? अल्कोहल एसिडिक नेचर का होता है। कोई दिक्कत यहां पे? तो यहां पे लिखेंगे ड्यू टू वीक ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू वीक ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड H+ easily break। कोई दिक्कत? H+ क्या हो जा रहा है? आसानी से ब्रेक हो जाता है। रिजल्ट इन एसिडिटी। रिजल्ट किसका हो रहा है? एसिडिटी का हो रहा है। रिजल्ट किस में हो रहा है? एसिडिटी का। ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे हम लोग वापस से इसको समझते हैं। ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल, हम इस OH बॉन्ड को ओपन करके लिख रहे हैं। ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल, और ये आपका, बोलो, ये कौन सा है? ये 3 डिग्री अल्कोहल। हाँ, ये जो आपका CH3 ग्रुप आप देख रहे हो, कौन सा ग्रुप? ये CH3 ग्रुप आप जो देख रहे हो, CH3 ग्रुप क्या करता है? इंडक्टिव इफेक्ट देता है। क्या देता है? इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये बॉन्ड आपका थोड़ा मजबूत हो जाता है। बॉन्ड क्या हो जाता है? मजबूत हो जाता है। ये 2 CH3 ग्रुप के वजह से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। और 3 के वजह से क्या हो जाएगा? ये बॉन्ड और भी ज्यादा, बोलो, स्ट्रांग हो जाता है। बात समझ पा रहे हो? तो जितना ज्यादा CH3 ग्रुप रहेगा उतना ही ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा, और जितना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा उतना ही OH बॉन्ड क्या होगा? उतना ही OH बॉन्ड स्ट्रांग होगा। तो OH बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो क्या ये आसानी से H+ और OH- में टूटेगा? नहीं टूटेगा। सबसे आसानी से कौन टूटेगा तीनों में? ये वाला टूटेगा। और ये क्या होगा? सबसे मुश्किल होगा। तो जितना CH3 ग्रुप है उतना ही क्या होगा? उतना ही आपका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, और इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से OH बॉन्ड जो होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो जल्दी ये टूटेगा नहीं, तो ये O- और H+ में निकलेगा नहीं। कोई दिक्कत यहां पे? तो यहां पे हम लोग लिखेंगे मोर CH3 ग्रुप more inductive effect, more strong OH group do not break easily, hence it has less acidity। एसिडिटी क्या रहेगा? कम से कम रहेगा। कोई दिक्कत यहां?